आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। 2 नंबर में है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC की रचना कर लेंगे। चलिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज ABC की रचना कर लेते हैं। प्रश्न में ही दिया हुआ है कि कोण भी समकोण है, तो यहाँ हम कोण B रख लेंगे। शेष 2 कोण बचा, किसी में हम ये डाल देंगे, किसी में C डाल देंगे। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो यहाँ ये बैठाएं, यहाँ C बैठाएं, या यहाँ ये बैठा दें, यहाँ C बैठा दें। चलिए ये भी C एक त्रिभुज बन गया, लेकिन कोण भी समकोण दिया हुआ है तो वो समकोण के स्थान पर ही होना चाहिए। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/3, तो हम यहाँ लिख देंगे tan A बराबर 1/3। अच्छा, tan A का मान क्या होता है, P/B। tan A P/B होता है, तो P मेरा हो गया 1 और B बराबर हो गया √3। आप यहाँ देखिए tan A का मतलब ये कोण, इसका मतलब ये B है यहाँ पर, इसका मतलब ये अभी √3 है, ये भी हमारा √3 है। उसके बाद ये जब B बना तो ये यहाँ पर P होगा, तो P का मान यहाँ कितना है, 1 है, तो ये इसका मतलब हो गया 1। चलिए ये मान हम यहाँ पर बैठा लेंगे। और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो हमेशा H होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, इसका मान हमें प्राप्त नहीं है। हमें समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके H का मान निकाल लेना है। चलिए अब हम निकालते हैं क्या, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर यानी H स्क्वायर, AC स्क्वायर दे सकते हैं आप, H स्क्वायर भी सकते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर होता है शेष 2 भुजा जो बचा वो दोनों भुजाओं के वर्गों का जोड़, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए AB का मान कितना है, √3 है, प्लस BC का मान 1 है, तो ये 1 स्क्वायर हो गया। अच्छा अब यहाँ देखते हैं, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, यानी स्क्वायर ख़त्म तो ये रूट भी ख़त्म हो जाता है, प्लस 1 स्क्वायर का मान 1 होता है, ये दोनों मिलकर के 4 हो गया। तो AC बराबर हो गया, देखिए स्क्वायर हटा दिए तो स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, जिसका मान 2 होता है। तो AC का मतलब H का मान हमें प्राप्त हो गया। H बराबर क्या हो गया, AC हमारा H है, H बराबर 2 हो गया। चलिए यहाँ हम 2 लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। अब आगे देखते हैं, हमें मान किसका निकालना है, 1 नंबर में निकालना है क्या, sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C। यहाँ देखिए यहाँ गुना है, कुछ नहीं का मतलब यहाँ पर गुना आप मान के चलेंगे, प्लस है cos A इंटू sin C। चलिए अब हम इसका मान पुट कर देते हैं। sin A का मान आप जानते हैं, sin A P/H, sin थीटा P/H, cos थीटा B/H। ये तो आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसको रट लेंगे आप। एक फॉर्मूला भी हमने पहला क्वेश्चन में बना दिया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा प्ले लिस्ट में जा करके, तो उसमें इसका फॉर्मूला याद रखने का एक ट्रिक हमने बता दिया है, उसको आप देख लेंगे। तो चलिए sin A का मान हम यहाँ लिख देते हैं पहले, P/H। अच्छा cos थीटा कितना होता है, B/H, ये होता है B/H, प्लस ये फिर लिख देंगे B/H cos A का मान, और sin C का मान P/H। चलिए अब हम मान बैठाते हैं। यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए P/H, P कौन है, देखिए यहाँ पर एंगल देखिए A, कोण A को लिया गया है। हमने पहले ही बताया है कि जिस कोण को आप लेंगे वो उस समय के लिए B बन जाएगा, हमारा बेस बन जाएगा, और बाकी दूसरा भुजा जो है वो P बन जाएगा। तो यहाँ पर B मेरा क्या हो गया, √3 हो गया, तो P हो गया कितना, 1, तो P/H है तो 1 हो जाएगा, P यहाँ पर 1 बन गया, 1/H का मान 2। ये 2 तो हमेशा फिक्स है, लेकिन P और B बदलते रहेगा। जिस कोण को लेके काम करेंगे उस कोण से संलग्न भुजा बेस बनेगा, और उसका दूसरा जो भुजा है वो परपेंडिकुलर यानी P बन जाएगा।
अब देखिए यहाँ हम गुना कर देते हैं बी बटे एच, तो बी बटे एच यहाँ कोण देखिए कॉस सी, यानी इस कोण को लिया गया है, तो ये कोण में जब कॉस सी कोण को लिया गया है तो एक मेरा बी बन जाएगा, तो बी बटे एच तो 1/2 हो जाएगा ये, प्लस अब देखिए फिर यहाँ पर बी बटे एच, यहाँ क्या है कॉस ये है, इस कोण को लिया गया है, तो यहाँ पर ये बी बन गया, ये √3 हो गया बटे एच का मान 2 हो गया, इंटू पी बटे एच, देखिए सी कोण है, ये कोण सी है, ये बी बन गया, तो ये हमारा लिए पी बन गया अभी √3, तो ये हो जाएगा √3 बटे एच का मान 2। चलिए अब इसको हम गुना करके इसका मान निकाल लेते हैं। 1 गुना 1 बराबर 1/4, जो √3 और √3 कितना होता है 3 हो जाता है, √3 गुना √3 बराबर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, सीधे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा, 3 और 1 4, यानी 4/4 कट जाएगा, ये बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 नंबर का वैल्यू निकल गया। 2 नंबर का हम मान निकालते हैं। 2 नंबर का देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन से हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए, उसके बाद साइन सी। चलिए कॉस ए का मान कितना होता है बी बटे एच, फिर कॉस है तो बी बटे एच, यहाँ जोड़ है आप बी बटे एच डाल दीजिए, साइन ए पी बटे एच, साइन सी पी बटे एच, लेकिन यहाँ पी अलग होगा बी अलग होगा, ये बदल जाएगा। अब देखिए एंगल पर बदलेगा, एंगल का पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ देखिए कॉस ये है, इसका मतलब ये कौन है, तो ये बी बन गया मेरा, इसका मतलब √3 यहाँ पर बी बन गया, और यश तो 2 है ही, √3/2 इंटू, अब देखिए बी बटे एच, यहाँ सी कौन है, ये सी कौन है, तो बी हमारे लिए बन गया 1, ये हो गया 1/2 माइनस, अब देखिए यहाँ पर साइन ये है, ये कौन है, तो ये बी बन गया, इसका मतलब ये पी हो जाएगा, तो यहाँ पी है तो 1/2 गुना, अब यहाँ देखिए साइन सी है, ये कौन आ गया, तो ये हमारे लिए बी बन गया, ये पी हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3/2। एच तो हमेशा 2 ही रहेगा, नीचे में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में पी और बी बदलते रहता है। जिस कोण को लेंगे उससे सटा हुआ भुजा बेस और दूसरा भुजा पी बन जाएगा, यानी परपेंडिकुलर बन जाएगा। चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं, √3/4 माइनस √3/4, √3/4 घटा देंगे दोनों को तो ये 0 हो जाएगा। चलिए इसका मान 0 हो गया, उसका मान 1 हो गया, ये दोनों आंसर निकल गया। चलिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखें।